नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरचंद है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव खुडाना, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 27 अप्रैल 2018। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति तो करता था, जैसे देवी की, शंकर की और हनुमान जी की, और भी करते रहते थे। जो गांव में घर में जो भी भक्ति होती थी वो करते रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सन 2016 में मैंने सतगुरु जी रामपाल जी की सत्संग सुने थे, और सत्संगों में मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला। जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जब सुना, इससे ऊपर कोई भी संत मुझे दिखाई नहीं दिया, और मुझे पता चलेगा कि यही एक संत है जिसका हम गुरु बनाना चाहते थे, वो मुझे मिल गया। जब मैंने पूरी पुस्तकें पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का पूरा ज्ञान मैंने समझ लिया, और खूब अच्छे तरह समझ करके 2018 में मैंने नामदान दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो बहुत हुए। मैं एक्सीडेंट हो गया था, एक पैर ख़त्म हो गया था, एक मैं नस रुक गई थी। मेरा मेडिकल बनवाने के लिए सरकार ने मुझे भेजा था। तब वहाँ मेडिकल बनते हुए डॉक्टर ने कहा कि नारनौल सिविल हॉस्पिटल में कि तुम्हारे जो नस है पैर की, ये रुकी हुई है, इससे तुम्हें तकलीफ़ हो जाएगी, तुम जल्दी से जल्दी तुम अपना ऑपरेशन करवाओ। तब मैंने कहा कि ठीक है, हम करवाएंगे, परंतु आप तो लिख दो इसमें भी ठीक है। उन्होंने लिख दिया, बोले ऑपरेशन तुम्हें ज़रूर करवाना पड़ेगा। उसके बाद में मेरा दर्द बढ़ता चला गया, और मैं चलने के लिए भी तरसने लगा, और मैं जयपुर भी गया, जयपुर भी नहीं ठीक हुआ। वहाँ से दवाइयाँ लाया, 1 हफ्ते की, फिर 15 दिन की लाया, फिर 1 महीने की, परंतु उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं सत्संग सुनने लगा, तब ठीक होता चला गया, और एकदम से मैं ठीक हो गया संत रामपाल जी की दया से। और एक मेरी आँखों में भी कमी थी, जो कि मुझे दिखाई देना कम हो गया था, और मैं डॉक्टरों के पास गया, और डॉक्टरों ने कहा कि भाई अब ये चश्मा तुम्हें नहीं लगेगी, अब तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तुम ऑपरेशन करवाओ। तब मैंने कहा भाई ठीक है, करवाएंगे, 1 महीने में करवाएंगे। मैं जब ये नाम लिया मैंने 2018 में, जब मैं भक्ति जब करने लगा, जब मंत्रों का जाप करने लगा, तब ये मेरी आँखों की रोशनी भी ठीक हो गई। और जब बाद में फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी अब आँखें ठीक है, तुम्हें ऑपरेशन नहीं होगा, तुम ऐसे चश्मा से काम चलाओ। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी आँखें भी ठीक हो गई, और पैर का भी ठीक हो गया, और एक मेरे बवासीर भी थी, जो कि कभी उड़ जाती थी, कभी ठीक हो जाती थी, कभी कैसे हो जाती थी। परंतु जब सन 2018 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, उस दिन के बाद में थोड़े थोड़े ठीक होती चली गई। अब 2 महीने में मेरी वो भी बीमारी ख़त्म होगी, कोई किसी प्रकार की मुझे तकलीफ़ नहीं होती। और हमारी मिसेज है, उन्होंने भी नाम लिया, और उनके भी प्रेत बाधा थी। कोई कहते थे कि भाई इसके भूत है, कोई जिंद बताता था, कोई कुछ बताते थे, कोई कुछ बताते थे, बहुत पैसे लगते थे, वो हर जगह घुमाया फिराया, और उसकी तकलीफ़ ठीक नहीं होती थी। जब नाम लिया उसके बाद में वह एकदम स्वस्थ होगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से उसकी भी प्रेत बाधा दूर हो गई। और हमारे जो लड़का था, वो लड़का भी बहुत यानी मानता नहीं था। जब उसको कहते थे कि भाई तू ये काम कर ले, वो मना कर देता था, और बाहर निकल जाता था, और रुपये खर्च कर देता था, बर्बाद कर देता था, लड़ाई झगड़ा भी करता रहता था। जब संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में है कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, और एक सुख शांति से रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा परिवार एक अब सुख शांति से रह रहा है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, नशा बहुत करता था मैं शराब बहुत पीता था, बहुत शराब पी, रोज़ाना 1-2 बोतल ज़रूर पी लेते थे। और सुल्फा गांजा भी पीता था मैं, सवेरे 2-3 चिलम, 2-3 शाम को, और दिन में भी बीच में भी कभी मौका पड़ जाता था तब भी पी लेते थे।
और महात्मा साधुओं के पास जाते थे, वहाँ उनको ले जा कर के पिलाते थे और वो हमें शाबाशी देते थे, तो हम और खुश होकर के वहाँ जाते थे और सुल्फा गांजा ले जाते थे, सिगरेट कमांडर के साथ ले जाते थे और बहुत पैसे खर्च करते थे। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज का जब नाम लिया तो मुझे ये नहीं पता चला कि तू कभी सुल्फा चिलम बीड़ी सिगरेट या तुम पीता था, कोई मन में नहीं आई और मेरा शरीर एकदम से स्वस्थ होता चला गया। संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत मुझे लाभ मिले और बहुत नुकसान होता था। कभी मैं मोटरसाइकिल लेता था तब नुकसान हो जाता था, कोई फ़ोन लेता था फ़ोन टूट जाता था, किसी प्रकार कोई गाड़ी ली, 2 गाड़ियाँ ली मैंने, उनमें भी मुझे एक में 1 लाख की नुकसान हुआ, एक तोड़ फोड़ के गिर दी, वो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज का, मुझे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता और जब भी कोई समस्या होती है अपना आप ठीक हो जाती है। सर क्या करते हैं आप? पहले तो नौकरी करता था, 40 साल मैंने सर्विस की गवर्नमेंट हरियाणा में, अब मैं रिटायरमेंट हूँ। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, कहा जाता है कि संत रामपाल जी से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, तो क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? नहीं जी, जो कहते हैं उन्हें पता नहीं। अगर वो एक बार संत रामपाल जी की लिखी हुई पवित्र पुस्तकें पढ़ें या सत्संग सुने तो उन्हें पता चलेगा कि भाई ये सत्य भक्ति है, इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। संसार में सिर्फ एक संत रामपाल जी हैं जो कि सत्य ज्ञान देता है, सत्य भक्ति करवाता है, सत्य कर्म बताते हैं कि ये सत्य कर्म है और ये असत्य कर्म है, इसको छोड़ो और सत्य कर्म की तरफ चलो और तुम्हें हर तरह का लाभ मिलेगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और अपना जीवन का कल्याण होगा। संत राम की दया से सभी जो भी आ रहे हैं उनको सबको लाभ हो रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज की, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके अंदर नंबर होते हैं, 1-2 नंबर हैं, उन नंबरों को नोट करें और उनसे संपर्क करें, फ़ोन मिलाएं और उनसे बताएं कि भाई हम इस स्थान पर रहें, तो वो बताएंगे कि भाई उस स्थान के नज़दीक ये नामदान केंद्र है, वहाँ जाओ और नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल करो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।